Good evening, friends. Another important video. There's one of the change which is effective from January 1, 2022. And I'm going to do interplay of this change which is now made effective from January 1, 2022 with two laudable judgment. One in the case of KP Sugandh Limited by Honorable Chhattisgarh High Court, and another one coming from Honorable Gujarat High Court. And what is this interplay? Listen carefully. एक अच्छा जजमेंट ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन द केस ऑफ केपी सुगंध लिमिटेड एंड गुजरात हाई कोर्ट ने दिया. एंड वी आर गोइंग टू डू इंटरप्ले. हम एक इंटरप्ले करेंगे. एक चेंज जो 1 जनवरी 2022 से इफेक्टिव हुआ, उस प्रोविजन का हम इंटरप्ले करेंगे विथ दीज टू जजमेंट कमिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट. देखिए, एक चेंज जो आया 1 जनवरी 2022 से ये आया इन एक्सप्लेनेशन 1 रोमन 2 जो आफ्टर सेक्शन 74 आता है ऑफ सीजीएसटी एक्ट. उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रोसीडिंग्स मेन नोटिसी के अगेंस्ट में कंक्लूड होती है तो यह मान लिया जाएगा कि यह प्रोसीडिंग्स कोड नोटिसी के अगेंस्ट में भी कंक्लूड हो गई. और सेक्शन का जो रेफरेंस दिया गया था सेक्शन 122 which is penalty for specified offenses, 21 offenses हैं उसके अंदर. 125 general penalty. Section 129 which is for detention, seizure and release of goods or conveyance in transit. Section 130 confiscation of goods or conveyance in transit. पहले ये रेफरेंस था कि जो को नोटिसी है अगर उसके अगेंस्ट में पेनाल्टी ऑर्डर पास हुआ है, अगर मेन नोटिसी के अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हो गई तो को नोटिसी के लिए भी फॉर 122, 125, 129 एंड 130 के लिए कंक्लूड माना जाएगा. बट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 उन्हें सेक्शन 129 और सेक्शन 130 का रेफरेंस हटा दिया, ऑमिट कर दिया 1 जनवरी 2022 से. यानी अगर कोई पेनाल्टी ऑर्डर आपका 129 में या 130 में अगर पास हुआ है और आपको कोई अपील फाइल करनी है तो आपको यह भी मालूम है कि अब जो पेनाल्टी है 200% पेनाल्टी सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 में प्रिस्क्राइब्ड है अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोविजन. और आपको अगर अपील फाइल करनी है तो मिनिमम प्री डिपॉजिट 25% ऑफ सच पेनाल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 107 सबसेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आपको पे करना पड़ेगा. मिनिमम 25% प्री डिपॉजिट. और यह प्रोविजन भी 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल कर दिया गया. अब इस प्रोविजन को हम ध्यान में रखें, कितने स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है. और हमने देखा है ई-बे बिल वायोलेशन के लिए, और ई-बे बिल वायोलेशन किस तरह के, कई बार इनवॉइस नंबर मैच नहीं करता, कई बार HSN SSC कोड करेक्ट नहीं जा पाया, और कई बार कई क्लरिकल एरर हो जाती हैं और ग्राउंड लेवल पे पेनाल्टी ऑर्डर मैकेनिकल मैनर में पास कर दिए जाते हैं. अब आपको अपील अगर फाइल करनी है तो मिनिमम 25% प्री डिपॉजिट. अब इसका इंटरप्ले मैं कर रहा हूं दो जजमेंट जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ केपी सुगंध लिमिटेड एंड ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट. इन्हें क्या कहा कि अगर अंडर वैल्यूएशन हुई है इनवॉइस पे, कोई अंडर वैल्यूएशन है इनवॉइस के ऊपर, या जिस रूट पे गाड़ी को जाना था, जहां जिस डेस्टिनेशन पे जाना था उसने कोई रॉन्ग रूट ले लिया, एक डिफरेंट रूट ले लिया, तो अंडर वैल्यूएशन या रॉन्ग रूट को आप बेसिस नहीं मान सकते फॉर डिटेंशन अंडर सेक्शन 129 और कॉन्फिस्केशन
under Section 130 of CGST Act. So undervaluation cannot be a ground. Wrong route followed it cannot be a ground, and it is being stated in both the judgment that such penalty order under Section 129 or 130 should not be mechanical one. And these two judgments are laudable judgment, definitely laudable judgment, going to help the taxpayer. But problem ये है कि 1 जनवरी 2022 से पेनाल्टी पहले बढ़ा दी गई और अब मिनिमम प्री डिपॉजिट 25% का फॉर फाइलिंग अपील, और हमें मालूम है ई-बे बिल वायोलेशन के लिए किस तरह के पेनाल्टी ऑर्डर इशू किए जाते हैं. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम ऑनरेबल छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट एंड गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट देखें, इट्स अ लाउडेबल वन. यानी अंडर वैल्यूएशन या रॉन्ग रूट मैंने अडॉप्ट कर लिया, इसको आप बेसिस नहीं बना सकते फॉर डिटेंशन एंड कॉन्फिस्केशन. पासिंग पेनाल्टी ऑर्डर अंडर सेक्शन 129 और सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट, लाउडेबल वन. बट मेरी सबमिशन तो यह होगी कि whenever penalty order is being passed for e-bay bill violation, अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी इस तरह के पेनाल्टी ऑर्डर पास करती है, उनको जरूर देखना चाहिए इसमें टैक्स का कहां इवेजन है. दे मस्ट प्रूव अगर कोई क्लरिकल एरर हो गई है, एंड टू एरर इज ह्यूमन, दे शुड नॉट पास सच पेनाल्टी ऑर्डर. ये पेनाल्टी ऑर्डर अगर आप पास करते हैं और मैं अपील फाइल करूंगा, 25% मुझे प्री डिपॉजिट करना है, वो भी कैश में करना है, तो हम सबके लिए ईज ऑफ बिजनेस नहीं है. इट इज नॉट गिविंग ईज ऑफ बिजनेस. बट आई हैव डन दिस इंटरप्ले ऑफ चेंज which is effective from January 1, 2022, with laudable judgment coming from Honorable Chhattisgarh High Court and Gujarat High Court. Thanks for watching. Stay tuned. Lot many update on GST. Thank you very much.